बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है आज खान साहब की जो है ना अदालत में पेशी थी, तो उसमें जो कुछ हुआ उसमें आपको बताते हैं जी। उसकी जो अदालत के अंदर पेश हुआ वाक़यात, जिस तरह सारा कुछ हालात व वाक़यात हुए, खान साहब गए और किस तरह अदालत में जजेस ने कैसे काम शुरू किया कार्रवाई, और क्या उसका एंड रिज़ल्ट क्या हुआ। इससे पहले हम आपको बताएं, लास्ट वीडियो भी हमने जो खान साहब के मुतालिक और केस के मुतालिक की थी, उसमें हमने आपको बोला था कि खान साहब को ये केस से बरी हो जाएंगे, निकल जाएंगे। मतलब कोई भी होगा, अव्वल तो कोई ऐसा केस उनके खिलाफ, यानी कि जो मेन थे दहशतगर्दी के, वो तो पहले ही हटा दी गई थी, बाकी छोटा मोटा रह गया था। उसके लिए आपको बोला था ये वैसे ही निकल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नहीं होगा तो कोई छोटी मोटी पेनल्टी लगा के निकाल देंगे, मतलब कल केस खत्म हो जाएगा, मतलब आज में। तो जैसे कि आज फिर खान साहब पेश हुए और अदालत में जो कुछ हुआ, खान साहब की पेशी के बाद क्या जजेस ने आके बैठने के बाद जो है ना, वो जब नंबर अपना अनाउंस किया, केस का नंबर, सारे रूम में पहुंचे अदालत के, तो फिर उन्होंने जैसे ही कहा कि हम वो जो है ना वो उसका फर्द जुर्म जो आयद की है वो आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। तो उससे पहले जो बेहतरीन एक कार्ड खेला और जो सिस्टम बनाया, वो बनाया जी हामिद खान साहब ने, इमरान खान साहब के वकील, पुराने साथी और बानी भी पीटीआई के। उन्होंने जो है ना वो जज साहब से रोस्टरम पे जाकर रिक्वेस्ट की कि खान साहब कुछ बात करना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो वो आपसे फैसला सुनने से पहले बात करना चाहते हैं। तो जजेस की मेहरबानी, यानी कि उनकी एक थी, अपनी मर्जी थी, वो दे भी सकते थे, इजाज़त नहीं भी दे सकते थे। खैर पांच जजेस का जो पैनल था, उन्होंने आपस में मशवरा करके अलाउ किया खान साहब को रोस्टरम पे आए और आप अपना जो है ना वो कोई बात करना चाहते हैं करें। यहाँ से बेसिकली जो है ना ये केस बिल्कुल चेंज हो गया, जो सज़ा भी नहीं हुई, नहीं तो कोई छोटी मोटी सज़ा ज़रूर होती। तो खैर खान साहब जब रोस्टरम पे आए तो उन्होंने अपने जो है ना वो जजेस से मुखातिब होकर यही चीज़ बोली कि जी मेरी 26 साल की जो पॉलिटिक्स है उसमें उठा के देख लें, मैंने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, मैंने हमेशा कानून की बात की है। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी अपनी अदलिया के जुडिशरी के खिलाफ कोई बात करूं। उन्होंने कहा कि जी मैंने बात अपनी बेबी रूल ऑफ लॉ की बात की, मैंने बोला कि हम लीगल एक्शन लेंगे, मतलब लीगली इस चीज़ को देखेंगे। उन्होंने कहा मैंने इंटेंशनली कोई ऐसी चीज़ नहीं की, ना मैं करूँगा आइंदा, ना मेरे कभी ज़हन में आई है। लेकिन अगर इसके बावजूद आपको लगा है कि कुछ इसमें गलत हुआ है तो उसकी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, वो मैं आपसे उस चीज़ पे माफ़ी मांगता हूँ, वो आपके अगर जो चीज़ गलत लगी। फिर उन्होंने इसमें ऐड किया कि अगर आप चाहें अलाउ करें तो मैं इस हद तक भी तैयार हूँ कि जो लेडी जज हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, मैं फिजिकली इन पर्सन भी जाके उनसे जो है ना वो माजरत करने को तैयार हूँ। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है। तो यहाँ पे आके जजेस ने जो है ना वो बोला कि हम बेसिकली आज आपको अपना जो डिसीजन था वो सुनाना चाह रहे थे, लेकिन हम आपके जो आपने बात की हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको कंसीडर करते हैं। फिर जजेस ने बैठ के, पांचों जजेस ने फिर मशवरा किया और उन्होंने इस केस को वहां से ख़त्म किया कि हम अपना फैसला नहीं सुना रहे, इस केस को आपकी माजरत के बाद हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। बट इसके लिए हमें ये चीज़ें फिजिकली चाहिए कि आपने जो किया आप उसको जो है ना वो उसको कहें कि हमने जो मेरे से गलती हुई, मतलब माजरत करें उस पर, और दूसरा आइंदा कभी नहीं करेंगे, वो इन राइटिंग दें। इन राइटिंग लेने का मतलब ये होता है कि कल को फिर निकल के कहें और बाद में कहें जो मैंने जजेस को कहा उसका ये मतलब नहीं, ये मतलब था। तो उसके लिए एक पेपर जो है वो उसका एक हिस्सा बन जाता है रिकॉर्ड का। तो उसके लिए उन्होंने खान साहब ने इस चीज़ को एग्री किया कि जी इन राइटिंग दे देते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग केस वहीं पे हो गया ख़त्म। और उन्होंने नेक्स्ट जो अदालत ने वो उनको पेशी का हुक्म दिया, मतलब नेक्स्ट जो डेट दी, वो पहले 29 सितंबर और फिर उसके बाद 3 अक्टूबर दी कि जी आप 3 अक्टूबर को अपना जो इन राइटिंग जो है ना वो एफिडेविट जमा करवा दें। और उसके लिए उन्होंने खान साहब को भी कहा कि आप फिजिकली ना भी, आप खुद ना भी आए तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप अपना जो है ना वो एफिडेविट जमा करवा दें। मतलब एक लिहाज से फिजिकली तो ये जवाब ख़त्म हो गया। ये चीज़ खान साहब ने, आपको पहले बोला था कि खान साहब ने एक सबसे बड़ी जो अक्लमंदी का काम किया। हमने अपने इस चैनल से शुरू की वीडियोस में भी बोला था कि खान साहब को रिलीफ एक ही सूरत मिलेगा अगर वो अपनी कानूनी टीमें बना के साथ चलेंगे, क्योंकि खान साहब ने हर जगह इकट्ठा किया हुआ था स्वाय जो है ना लॉयर्स के। तो वो जो है ना लॉयर्स की अब टीम बना के वो एक अरसे से चल रहे हैं और उनको भी रियलाइज हो गया हुआ था कि जब से वो उतरे हैं कि मैं बगैर कानूनी टीम लिए बगैर मैं नहीं चल सकूंगा। और एक बड़ी कानूनी टीम, वैसे तो हर एक के साथ होती है, छोटी मोटी चलते रहते हैं, तो ये कानूनी टीम उनको अंदाजा था कि अब आइंदा मेरे खिलाफ ये हुकूमत आके झूठे सच्चे केस बना के मुझे जुडिशरी से ही जब भी करवाएगी, नॉकआउट करवाएगी या मेरे पे कोई काम डालेगी, केस डालेगी। तो वो खान साहब ने बड़ा बेहतरीन तरीके से कवर किया। फिर अभी आपको पता है वो मिल भी रहे हैं, मुख्तलिफ जो है ना तंजीमें हैं लॉयर्स की, उनकी तरफ जा रहे हैं, मुलाकात उनसे कर रहे हैं, उनको बार बार जो है ना वो कर रहे हैं, एक एंथुजियास्टिक किस्म का माहौल उनके लिए बना रहे हैं, उनको पुरजोश कर रहे हैं कि जी मेरी आप टीम है, आप आगे लग के चलेंगे और ये और वो।
तो एक ये तो चीज होगी आज की जी कि खान साहब इससे तो गए निकल। तो अब वो वाली चीज जो खान साहब कहते हैं अब सलमानों में हो गए खान साहब खतरनाक। आपको लास्ट वीडियो में भी बोला तोशा खाना रह गया, तोशा खाना खान साहब ने वैसे ही को आया भी तोड़वा देना है। अब खान साहब की जंजीरें जो हैं वो गई हैं खुल, एहतियात वो कर लेंगे, रगड़ना जिसको है वो रगड़ने से बाज आएंगे नहीं। अब आप आ जाए जी पीडीएम की जमातों का रोला रफड़, चीखें निकल रही हैं आसमान से ऊंची जा रही हैं, क्योंकि इनको बड़ा अंदाजा है कि ये जब जैसे चीजों से निकलते जाएंगे, खान साहब ने इन पे रेगमार का रगड़ा और इनकी चीखें अब ये ज्यादा ही होती आपको नजर आएंगी, अब ये कम होती नजर नहीं आएंगी। और अब एक नया काम शुरू हो गया, बड़ा कड़ा था जी, माफी मांग ली। ओ भैया आप अप्रिशिएट करो, वो अगर काम कर रहा था उसने माफी मांग ली। आप वालों में है, आज तक दवाई लेने गया वापस नहीं आया, वो ना कोई शर्मिंदगी ना कोई लेना ना देना। जो कुछ आप काम कर रहे हैं उस पर आपको कोई शर्मिंदगी या गैरत जागती है जो लोगों के कर रहे हैं, पर मतलब कहने का मकसद ये है कि बस बहस बराए बहस है वो आप करते जाएं। अब आप इनकी चीखें सुनते जाएं और मजा लेते जाएं। सहाफी आपको आके शुरू हो गए हैं, प्रोवोक करना शुरू हो गए हैं, ये हो गया खान ने ऐसे कर दिया, यू टर्न कर लिया, फलां कर लिया। एट द एंड बॉटम ऑफ द स्टोरी जो कुछ किया आपके लिए वो अच्छा नहीं करके गया, क्योंकि उसने अपने आप को खान ने सियासत में फिर जिंदा रखा। तो अब देखते हैं जी इंशाल्लाह ताला तोशा खाना का आखिरी उम्मीद रहेगी इनको अपने जो है ना वो मुर्शद से, जो है ना वो चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है उनसे। अब देखते हैं जी वो कहानी कहाँ तक डालते हैं। वो भी आएगी तो जिस तरह ये हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो भी किसी ना किसी कोर्ट से उड़ा के बाहर मारा जाएगा। पहले दिन से आपको कहा है कि इनको भी पता है, अगर हम जैसे आम नॉर्मल इंसान को पता है कि ये जो केसेस बना रहे हैं इनकी कोई तुक नहीं बनती, तो पता उनको भी है जो बना रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये था कि एक तो हम बार बार इस वीडियो चैनल से कहते हैं, एक तो इनका मकसद था बयानिया बनाना, दूसरा इनका मकसद था कि किसी ना किसी तरह हम जुडिशरी को जो है ना खिलाफ जाएं, क्योंकि इनको पता है इनके खिलाफ बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आने हैं जो जेन्युइन है वो आने हैं, उसके खिलाफ हम लोग जा सके, देख लें जी ये उसका लाडल है हमारे खिलाफ ऐसे हो रहा है। तो वो कुछ इलेक्शनों में जाने से पहले पहले अपने लिए कुछ माहौल बना सकें। हम इस चैनल से कहते हैं बार बार, आज फिर कह रहे हैं, जो करना है कर लें, जितना जोर लगाना है लगा लें, कुछ नहीं होना। अवाम फैसला कर चुकी है, खान का मेजोरिटी तो खान की। अब आप जो मर्जी करते जाए, आपने उसको चढ़ा इतना ऊंचा दिया कि उसको नीचे आते हुए भी ना, मेरे ख्याल में अल्लाह जिंदगी से दे, मुहावरतन कह रहे हैं, वो नीचे नहीं आएगा, उसको मौत तो बेशक आ जाए बंदे को, जितना आपने ऊपर अपनी गलतियों से उसे चढ़ा दिया। और दूसरी बात जी ट्रांसजेंडर की, इसमें पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं और मकबूल जान साहब की। सर मैं कमेटी में मौजूद था जिस वक्त ये गुफ्तगू हुई। जमात इस्लामी के सेनेटर ने सबसे अहम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के रजिस्ट्रेशन पे बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेडिकल चेकअप के बाद ही उन्हें नादरा कार्ड मिलना चाहिए। इसमें खराबी नहीं थी। एलजीबीटी कहाँ से आ गया? ये ऐसे ही है कि जैसे सर बात तो जिस ह्यूमन राइट्स कमेटी में वलीद इकबाल तो मौजूद थे जिसकी आप बात कर रहे हैं। और दूसरा ये कि ये तो इसका मतलब है एक इशारे पे इशारा खोल दिया। हुकूमत अगर कानून साजी कर रही है तो आप सिर्फ हुकूमत ने कानून साजी कर चुकी है, कर नहीं रही, चले कर चुकी है, 5 साल हो चुके कर चुकी है। सर इसमें बता दें कि कमेटी खराबी के कहाँ है, अभी क्या खराबी कमेटी में आप 5 साल गुफ्तगू करते रहे। मेरे सामने तो कानून है जी, मैं तो कानून को बात करूंगा ना। आप कमेटी में घर बैठ के 50 गुफ्तगू करें। कानून कहता है, कानून ये कहता है, मैं आपको फिक्रा पढ़ देता हूँ। ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, ख्वाजा सरा और एनी पर्सन whose gender identity or gender expression differs from the social norms and the cultural expressions based on the sex they were assigned at the time of their birth। ये है पाकिस्तान का लॉ की बात की आपने, अभी फीलिंग की बात की। एक शख्स एक कोई भी ट्रांसजेंडर है वो खुद फील करेगा। अगर मेरी बात तो सुने, अगर वो खुद फील करेगा तो वो खुद जाएगा डॉक्टर के पास। वो आपसे मशवरा क्यों ले? मेरे मशवरे बात नहीं है। वो खुद जब फील करेगा तो वो करेगा। आप फील करे थे तो आपको मर्द का डेथ सर्टिफिकेट मिला था। आपको जब पैदा हुए थे बर्थ सर्टिफिकेट फील करने में मिला था, डॉक्टर ने दिया था। मुझे किसने दिया था? डॉक्टर ने दिया था। इनको किसने दिया था? डॉक्टर ने दिया था। मतलब है पैदाइश के वक्त हो गया वही है नहीं, उसके बाद और इस्लाम कहता है कि जवानी में अगर कुछ चेंजेस आती हैं उसमें इस्लाम कहता है कि बाकायदा उसके अंदर कोई तब्दीली है तो फिर डॉक्टर की जिम्मेदारी है। विदाउट इस कानून में डॉक्टर पॉइंट कि अगर उसको फील होता है तो वो फील नहीं होता, या वो डॉक्टर के पास जाना ही आपने भाई इसमें डॉक्टर गायब है, आपने रोका, मेडिकल आपने रोका, आपने रोका है डॉक्टर। पाकिस्तान की हुकूमत ने रोका है, पाकिस्तान की हुकूमत ने रोका है डॉक्टर। तो आप कहते हैं कि डॉक्टर्स होने चाहिए, मेडिकल बोर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ एक दुनिया के हर लॉ में पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया यूरोप अमेरिका के बाद। इंडिया में डॉक्टर मौजूद है। डॉक्टर बताता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये ट्रांसजेंडर है। कोई और डिटरमिन नहीं कर सकता। अगर वो खुद जी आपने वीडियो देखी,
ये इतना बड़ा फितना है कि इंसान की सोच है। इस पे सवाल जवाब करने को आप बार बार कह रहे हैं, ना टीएलपी जिंदा है, ना फजलुर रहमान साहब जिंदा है, ना जो वो मोमबत्ती की तरह पिघल के नीचे की तरफ जा रहा है मौलाना ताहिर अशरफी साहब जिंदा है। कोई इस्लामी जमातें इस पे बोलने का नाम नहीं ले रही। अब सोशल मीडिया पे ये चीजें शुरू हो गई हैं, हर चैनल से, ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग अब इन लोगों को जो है ना वो गैरत की गोलियां दे रहे हैं। शायद अब किसी की जाग जाए तो जाग जाए, लेकिन जितना टाइम गुजर गया अभी तक किसी की आवाज नहीं निकली। और जो औरिया मकबूल जान साहब की वीडियो दिखाने का स्पेशल मकसद ये है कि ये अल्लाह का बंदा जो है ये अकेला इस चीज के पीछे पड़ा हुआ, कौम इनके साथ खड़ी है और अल्लाह पाक इनको इस काम की जजाय खैर दे और हिम्मत और ताकत दे, ताकि ये जो एक बहुत बड़ा फितना जो मिनी यूरोप आप बनाने जा रहे हैं उससे हमारी जान छूटे। अभी कर लें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खान साहब के आने तक या नई को गवर्नमेंट आने तक इनके अलावा, पीडीएम के अलावा ये चीजें उड़ा के बाहर मार दी जाएंगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला और नई खबरों के साथ। तब तक पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान।